जिंदगी के हकीकी और सच्चे वाक़यात यूं ही नहीं गुजर जाते। अचानक से ज़िंदगी में कुछ ऐसे बुरे वाक़यात भी गुजर जाते हैं जो हमें बर्दाश्त और सब्र सिखाते हैं, तोड़कर जोड़ना सिखाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हर बीमारी की अपनी एक पहचान और नाम होता है, लेकिन गुरूर और तकब्बुर जो होता है वो किसी बीमारी से कम नहीं, और यही बीमारी इंसान को खा जाती है बद्दुआओं के ज़रिए। इसी तकब्बुर और गुरूर से भरा हुआ आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। बहुत अरसा पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था जहाँ पर ज़िंदगी बहुत सादा थी। लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन लोग अपने काम में मसरूफ़ थे। अचानक आसमान पर बादल छा गए, हवा में ठंडक थी और अचानक से आसमान पर बिजली कड़कने लगी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता से बहुत तेज़ होने लगी। लोग अपने घरों और दुकानों की तरफ भागने लगे। सड़कें भीगने लगीं और कीचड़ जमा हो गया, और कुछ ही देर में सड़कें पानी से भर गईं। उसी शहर की एक तंग गली से एक फ़कीर आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी जिसके सहारे वो चल रहा था। वो ना तो कोई जल्दी में था और ना ही किसी से शिकायत कर रहा था, बस आगे बढ़ रहा था जैसे ये बारिश उसके लिए एक इम्तिहान हो। उसी वक्त सामने से दो मियाँ बीवी आ रहे थे। दोनों बारिश से बचने के लिए तेज़ी से आ रहे थे। बीवी जल्दी में थी और बारिश की वजह से उसका मूड भी ख़राब था। उसका शोहर उसे बार बार कह रहा था कि आहिस्ता चलो। उसी दौरान रास्ता तंग हुआ और एक लम्हे में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फ़कीर आहिस्ता चल रहा था, लेकिन मियाँ बीवी इतनी जल्दी में थे और इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि उनका टकराव फ़कीर से हो गया। ज़मीन पर पानी और कीचड़ था, और उस टकराव की वजह से कीचड़ सीधा औरत के कपड़ों पर गिर गया। बस फिर जैसे तूफ़ान खड़ा हुआ। दोनों मियाँ बीवी बहुत गुस्से में आ गए, और बीवी ने तो बहुत ही बुरा भला कहा फ़कीर को, और उसके शोहर ने उसको एक थप्पड़ मारा, और वो औरत गुस्से में चीख रही थी। नफ़रत, गुरूर और तकब्बुर साफ दिखाई दे रहा था। आसमान से तो रहमत बरस रही थी, लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी के अंदर से जो गुरूर और तकब्बुर की ज़हमत बरस रही थी वो देखने के लायक भी नहीं थी। एक बूढ़ा और कमज़ोर फ़कीर वो नीचे गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, और एक लम्हे को जैसे वो सकते में आ गया हो। जो लकड़ी उसके हाथ में थी वो उसके सहारे उठा। उसकी आंखों में